बहुत शौक था ना बेसबॉल देखने का। सच्ची सच्ची बताना, पिछले मैच तक हम कह रहे थे ना कि इनकी बेसबॉल कहाँ चली गई। लो भाई, 1.5 सेशन में बेसबॉल ने वो कर दिया जो 1.5 दिन हमें लगे करने में। और जो कर रहा है इंग्लैंड बची कुची विकेटों के साथ या कर सकता है, वो हमसे देखा ना जाएगा। क्योंकि इंग्लैंड के दो बहनके ने ऐसा कर दिया है कि हमें डे 3 पर सोचने पर मजबूरी मिल गई है कि भाई क्या बच पाएगा मैच या नहीं। हालांकि उम्मीदों पर दुनिया कायम है और हु नोज डे 3 पर आकर जसप्रीत बुमराह का कुछ ऐसा स्पेल आ जाए जो इंग्लैंड को ले डूबे और ऑल आउट भी हो जाए इंग्लैंड विद इन आवर टोटल या थोड़ी बहुत लीड के साथ ही ज्यादा से ज्यादा। बट ये उम्मीदों पर ही कायम है, होगा या नहीं देखने वाली बात होगी। क्योंकि डे 2 पर एक बैन के स्टोक्स ने जो किया विद द बॉल और बची कुची कसर दूसरे बैन ने कर दी विद द बैट और तोते उड़ा दिए जी तोते। इसके अलावा जैक क्रॉली के ऊपर स्पेशल मैं मेंशन करना चाहूंगा। मुझे लगता है कमेंटेटर्स की हाय लगी है बॉस ये हमें। कमेंटेटर्स, अगर आप कमेंट्री सुन रहे हो तो जैक क्रॉली के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हो रहा था, इतनी बातें हो रही थी कि भाई जैक क्रॉली इस इंग्लैंड की टीम में ही क्यों है। आखिर इंग्लैंड जैक क्रॉली को 30 की एवरेज के साथ कैसे खिला रहा है, क्यों खिला रहा है। हालांकि उनमें से एक इंग्लैंड वाले किसी कमेंटेटर ने कहा भी कि वो इसलिए कि टीम मैनेजमेंट का भरोसा है और मानना है कि ये ओकेजन्स में या जो बड़ी ओकेजन्स होती हैं उसमें राइज करता है और ये जब टीम को जैसी ज़रूरत होती है वो काम ये करता है। इसकी एवरेजेस भले ही आपको वो ना दिखा रही हो, बट जो टीम को चाहिए ये वो परोस देता है, ये वो देता है। और सिमिलर कुछ वैसा ही हो गया हमारे। हालांकि इंडियन कमेंटेटर्स इस आर्ग्यूमेंट से या इस फैक्ट से कह रहे थे कि भाई वी आर सरप्राइज, बट ये एवरेजेस तो ये नहीं बताती हैं कि जॉकरॉली को क्यों टीम में होना चाहिए। बट जाते जाते हम सब ये जरूर कह रहे हैं कि भाई जब जरूरत पड़ती है जैक क्रॉली बेन डकेट की जोड़ी काम करती है और आज कुछ वैसा ही हुआ। एक ऐसी पिच जहां हमें लगा कि हमने 350 रन भी जो मारे हैं उसमें भी बहुत बड़ा कुछ कारनामा कर दिया है। पिच तो बहुत डिफिकल्ट है, पिच से खेला नहीं जाएगा, पिच बहुत आराम से खेलने वाली है, बॉल यहाँ वहां स्विंग हो रही है, बॉलर्स पैराडाइज बनी है। और ये भी बातें कर रहे थे कि देखना जसप्रीत बुमराह जब आएगा ना तो इंग्लैंड को किस तरह नाच नचाएगा, किस तरह इंग्लैंड प्रॉब्लम्स में रहेगा, दिस एंड दैट। वो सारे वहम निकाल दिए भाई। कुछ हमारी गंदी बॉलिंग की वजह से, कुछ मौसम की वजह से जो कि धूप निकल आई। ये पता नहीं बहुत बार होता है कि ऑल ऑफ अ सडन बारिश का माहौल होता है और उसके बाद धूप आ जाती है, बट ये फैक्ट भी एक्चुअली नहीं है। कभी कभी ऐसा जरूर हुआ हो सकता है, बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज एक टेस्ट मैच, एग्जैक्टली कौन सा टेस्ट मैच था मुझे याद नहीं है, आई थिंक वही था जिसमें इंग्लैंड शायद जीता था। वहां भी ओवर हेड कंडीशंस बहुत अच्छी आ गई थी बॉलिंग के लिए, वहां पर भी इंग्लैंड ने चेज डाउन कर दिया था। उनकी होम कंडीशंस हैं और उन्हें ये वेदर में भी सूट करता है। बट वॉट एवर इट इज, हमारा दम लग गया। हमारे एक टूटे पैर वाले को भी आना पड़ गया, ऋषभ पंत, और वाह भाई तो होनी थी भाई। इतना जिगरा दिखाया है, आराम से होटल रूम में भी बैठ सकता था, आराम से कह भी सकता था कि भाई मेरे पैर में हेयर लाइन या मेरे पैर में थोड़ा बहुत जो फ्रैक्चर हुआ है यहाँ से मैं नहीं जा सकता। हालांकि दवाइयों की वजह से आई एम श्योर वो दर्द उतना महसूस नहीं होता है उस वक्त, बट जिगरे वाली बात है भाई। सारी मेहनत खराब कर दी सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के ओपनर्स ने। 5 के ऊपर की रन रेट मेंटेन की दोनों ओपनर्स ने, विच वॉज समथिंग जो हम नहीं देखना चाहते थे। और अब तीसरे दिन पे इंग्लैंड की तरफ से अगर सोचा जाए तो अभी वो 133 रन पीछे हैं। ये इनके लिए क्या एक या थोड़ा एक से ज्यादा सेशन की मार है। उसके बाद दो सेशन में 200 रन खड़े करने इनके लिए डिफिकल्ट नहीं है। तो क्या हम ये देख रहे हैं कि एंड ऑफ डे 3 पर इंग्लैंड 200 रन की लीड लेकर हमारे सामने खड़ा होगा? ये इंग्लैंड का सिनारियो है। और अगर ये सिनारियो सक्सेसफुल हुआ, आपको याद होगा हमने ये भी बात की थी कि एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस पिच पर चौथे दिन पर बैटिंग करना विल बी डिफिकल्ट, पिच स्पिन भी हो सकती है। बट इंग्लैंड अगर डे 3 के एंड पर 200 रन की लीड लेकर निकल गया तो भाई साहब वो पिच चाहे स्पिन हो, चाहे टर्न हो, चाहे बाउंस हो, चाहे कुछ भी हो, चौथी इनिंग की शायद नौबत ही नहीं आएगी और कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा। यह इंग्लैंड का सिनारियो, और उस सिनारियो पे जो इंग्लैंड का सिनारियो है वहां ये मैच जाता फिलहाल के तौर पर तो दिख रहा है। इंडिया के सिनारियो के बारे में अगर हम बात करें, वेल
अगर जाते जाते ही विकेट निकलती तब ये मे भी हम सोच सकते थे, बट ऑलरेडी 42 बॉल्स ओली पोप खेल चुके हैं, 27 बॉल जो रूट खेल चुके हैं, 20 एंड 11 रन दोनों मार चुके हैं। आराम आराम से नॉर्मली ये खेलते हैं, बट मानकर चलते हैं कि अगर ये कल आकर सेट हो गए, और अगर ये सेट हो गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम, बट हमारा इंडिया का सिनारियो ये है कि दोनों बैट्समैन को फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। डे 3 वैसे तो एक्सपेक्टेड था कि पॉसिबल बैटिंग के लिए पॉसिबल अच्छी पिचेस होती हैं, बट आप लाइन लेंथ और अच्छी बॉलिंग डालकर कारनामा कर सकते हो। आपको याद होगा डे 2 पर जडेजा की विकेट आते ही गिर गई थी, बट वहां थी न्यू बॉल, यहां पर होगी 47th ओवर वाली बॉल। थिंग्स इज नॉट गोना बी गुड। बट इस पिच पर या इस सिनारियो पर अगर हम पहले घंटे में डोमिनेट करें और कहीं ना कहीं डाउट्स पैदा कर दें इंग्लैंड के माइंड पे, ये हमारे कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा होगा और कहीं ना कहीं इस मैच को वापस अपनी ग्रिप में तो नहीं कहूंगा, अपनी रेंज में लाने के लिए जरूरी होगा। तो इंडिया के सिनारियो ये कहता है कि डे 3 पर आओ, जसप्रीत बुमराह और आपका जो भी नॉन स्ट्राइकर एंड या दूसरे एंड से बेस्ट बॉलर है, चाहे आपको लगता है कंबोज साहब है, चाहे सिराज साहब है, चाहे स्पिनर्स में से कोई है, जो भी आपको लगता है, अपना बेस्ट शॉट देना पहले 1 घंटे में। आई एम श्योर अगर जसप्रीत बुमराह का स्पेल लग गया 2-3 विकेटें आ सकती हैं, और अगर आ गई वो है हमारे इंडिया का बेस्ट चांस। वहां से हम मैच में वापसी भी कर सकते हैं और इंग्लैंड के दिमाग में डाउट्स भी डाल सकते हैं। बट फिलहाल के तौर पर चीजें ज्यादा साफ सुथरी तो नहीं लग रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा बेन के स्टोक्स को, अगेन 5 विकेटें हॉल लेकर निकल गया विद द बैट, भले ही ना चल रहा हो, बट कप्तानी और स्पेशली विद द बॉल, अगर इंग्लैंड की बॉलिंग देखा जाए तो आई थिंक बेन का स्टोक्स ही इकलौता ऐसा बॉलर दिखता है जो वाकई एफर्ट भी डालता दिखता है, जो वाकई विकेट्स निकालता भी दिखता है, जो वाकई प्रेशर डालता है दूसरी टीम के ऊपर। इसके अलावा बेन का डकेट और क्रॉली ने तो कमाल कर दिया भाई, उम्मीदें नहीं थी, बट एक वक्त पर बेन के डकेट से ज्यादा तेज खेलना शुरू कर दिया था। हालांकि स्टार्ट इस तरह नहीं थी बेन नहीं क्रॉली की वर्सेस बेन के डकेट के। बेन का डकेट वैसे ही तेज खेलता है, और मैंने आपको ये सिनारियो हमने बात की हुई है, इंग्लैंड का एक सेट पैरामीटर है कि वो बैस बॉल सिर्फ और सिर्फ बेन के डकेट के सर पर खेलती है, बाकी सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग रोल निभाती है। बट इस बार जैक क्रॉली ने कमाल कर दिया। जैक क्रॉली की स्ट्राइक रेट 74 थी, हालांकि एक वक्त पर इससे भी ज्यादा थी ये, और बेन के डकेट से ज्यादा थी, बट अल्टीमेटली बेन के डकेट ने 94 की स्ट्राइक रेट से 94 रन मारे हैं, विच इज अ काबिले तारीफ चीज। और ओपनर्स ने विद द 166 की पार्टनरशिप ऑलरेडी बहुत डैमेज कर दिया था, और थैंकफुली जडेजा की वो स्पिन जैक क्रॉली फंस गए, नहीं तो ये दोनों ओपनर्स सेंचुरी डिजर्व तो करते थे और ये मारने की हालात में भी थे। और थैंकफुली जाते जाते या कुछ समय पहले बेन के डकेट की विकेट निकल गई, नहीं तो जो हम 225 का टोटल देख रहे हैं ये इजीली 25 रन और हो सकता था। और हु नोज, क्योंकि जस्ट इमेजिन ओली पोप और जो रूट ने 40 और 45 की स्ट्राइक रेट से रन मारा है, इससे डबल स्पीड से बेन का डकेट रन मारता तो लगभग 30-35 रन आप और ऐड कर सकते थे, विच वुड हैव बीन नॉट गुड। बट एनीवेज थैंकफुली दोनों ओपनर्स आउट हुए, बट अपना काम कर चले गए। डे 3 पर उम्मीदें मुझे पर्सनली ज्यादा नहीं है बुमराह को छोड़कर, और ये क्या है यार, जब बुमराह खेलता है तो बाकी सारी टीमें या सारी टीम के सारे बॉलर्स ऐसा कहते हैं छोड़ो यार बुमराह अपने आप कर देगा। ये वही बात हो गई ना सिराज वाली, व्हेन बुमराह प्लेज वी ओनली ट्रस्ट बुमराह, और जब बुमराह डोंट प्ले वी ओनली ट्रस्ट माई सेल्फ। ये वाला हिसाब किताब हो गया भाई। आई मीन कमाल है यार। और नाम अगर ये टेस्ट मैच कुछ ऊंचे नीची हुई, जो कि फिलहाल के तौर पर नीचा नीचा काफी हो गया नाम बुमराह का, कि जब जसप्रीत बुमराह खेलता है तब टेस्ट मैच हम नहीं जीत पाते हैं। यार जसप्रीत बुमराह का कसूर क्या है? हालांकि भाई साहब विकेट नहीं निकाल पाए हैं, बट स्टिल जसप्रीत बुमराह की इकोनॉमिकली अगर आप देखो 3 से नीचे की इकोनॉमी, 2.8 की इकोनॉमी अगेंस्ट बाकी के लगभग 4.8 की कंबोज की, सिराज की 5.8 की, 7 की शार्दुल ठाकुर, 4.5 के ऊपर रविंद्र जडेजा, उसके अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह 3 से नीचे की अगर अपनी इकोनॉमी मेंटेन कर रहे हैं, विच अपने आप में एक कारनामा है। बट वही कहानी दोबारा से होती दिख रही है कि जसप्रीत बुमराह जब टीम में होते हैं, सारी टीम एक्सपेक्ट करती है कि जसप्रीत बुमराह हम तुम्हारे साथ हैं, तुम ही विकेटें निकालोगे। जसप्रीत बुमराह अगर परफॉर्म ना करें तो टीम परफॉर्म नहीं करेगी, अगर जसप्रीत बुमराह परफॉर्म कर दें तो टीम की बल्ले बल्ले। जब जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं होते हैं तब पता नहीं इन्हें ऑल ऑफ अ सडन कौन सा ऐसा जोश चढ़ जाता है। तब पिछले मैच में आपने देखा सिराज भी अपने पूरे फ्लो में थे, आकाशदीप भी अपने फ्लो में था, बाकी बॉलर्स भी अपने फ्लो में आ जाते हैं। विद जसप्रीत बुमराह तुम्हें क्या तकलीफ होती है भाई? और एनीवेज डे 3 पर फिंगर्स क्रॉस जसप्रीत बुमराह का सहारा, और देखो क्या बच पाता है गिल हमारा।